सभा पहुंची द्रौपदी वस्त्र उसका सरकता जाता था। न केवल द्रौपदी ही, पूरे सभा का सर शर्म से झुका जाता था। सभा फिर भी तोड़ न पाती थी अपनी चुप्पी को। द्रौपदी मानो अकेली वीरांगना थी, खड़ी धर्म की रक्षा को। गलत होगा यदि कहें शर्म से हर किसी ने अपना सर झुकाया था दुशासन ने जब द्रौपदी को दासी कहकर बुलाया था। शकुनी ने भी दुशासन के कृत्य पर साधुवाद जताया था और कर्ण ने अपने अट्ठास से संपूर्ण सभा को गुंजा। महाभारत खोज के इस महाअभियान, इस महायज्ञ में भारतवर्ष की सनातन संस्कृति पर गर्व धारण करने वाले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं, विवेक दत्त मिश्र। मां भारती हम सभी का कल्याण करें। यदि हमसे कहा जाए कि महाभारत के किसी एक प्रसंग को चुना जाए जो किसी भी अन्य प्रसंग की अपेक्षा अधिक वेग से संपूर्ण आर्यवर्त, संपूर्ण जम्बूद्वीप को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में खड़ा कर देता है, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? और यदि सोच ही रहे हैं तो ये भी सोचिएगा कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो सभा को इतना अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। सोचिएगा जरूर और अपने सोच, अपने विचार मुझ तक पहुंचाएं और मैं आपके विचारों को अपने दर्शकों तक, अपने श्रोताओं तक पहुंचाऊंगा। गांधी जी ने कहा था कि जिस देश में स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं, उस देश को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है। बिना सुरक्षा के स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। और सच पूछिए तो बिना सुरक्षा के धर्म का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। कदाचित धर्म भी अपना अर्थ खो देता है। और ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, न सिर्फ महाभारत के लिए बल्कि आज के समाज के लिए भी, आज के घटना चक्र के लिए भी। जैसे कि अभी हाल की ही कुछ घटनाएं बंगाल में उस महिला डॉक्टर के साथ वो विभत्स कांड, वो जघन्य अपराध, बलात्कार, प्रताड़ना और एक दुर्दांत मृत्यु, और उसकी पुनरावृत्ति उत्तराखंड में हमारे राष्ट्रीय महिला पहलवान कुश्तीकारों के साथ बदसलूकी, वाराणसी में बलात्कार, मणिपुर में स्त्रियों को नग्न करके सड़क पर घुमाना, और 13 वर्ष के बाद भी दिल दहला देने वाली निर्भया की कहानी। ये सभी घटनाएं मिलकर सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमने किस समाज को बनाया है, कौन सी स्वतंत्रता को पाया है। क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हमने एक धर्म प्रधान समाज की स्थापना की है? महाभारत की कथा पे भले ही कुछ पल के लिए विचार न करें, पर आज के भारत के लिए यह संदर्भ महत्वपूर्ण है और उस पर विचार अवश्य करें। इस प्रश्न को यहां पर लाने का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या आज के भारत और महाभारत के समय की समस्याएं एक ही थी या उनमें कुछ अंतर भी था। कभी कभी मुझे लगता है कि जिस काल से हमने सभ्यता का नाम दिया, मनुष्य को, समाज को सभ्य होने का विशेषण दिया, उसी काल से हमारा विकास भी अवरुद्ध सा हो गया है। मनुष्य की भावनाएं, उनके अंदर पल रहा पशु विचार, समय, समाज और काल की सीमाओं का उल्लंघन करता हुआ, उनका अतिक्रमण करता हुआ जहरीले सर्प की तरह अपना फन फैलाता ही रहता है और मनुष्यता को डसने के ताक में बैठा होता है। तो यहां से आगे की कथा जब आप सुने तो आज और कल, आधुनिक भारत और महाभारत,
दोनों पर अपनी नजरें गड़ाए रखें और उनमें समानता और विषमता ढूंढते रहें। और द्यूत सभा का यह भाग इतना महत्वपूर्ण है कि इसे एक ही भाग में खत्म करना ना संभव ही जान पड़ता है और ना उचित ही। अतः आज से हम आरंभ कर रहे हैं द्यूत सभा पर एक लघु श्रृंखला, और इस श्रृंखला के में कुछ और बदलाव भी किए हैं। ध्यान दिलाता हूं, महाभारत एक महागाथा ही नहीं, एक महाकाव्य भी है, और इसलिए इस अध्याय की प्रस्तुति मैं करूंगा एक कविता के माध्यम से। तो आइए आरंभ करते हैं द्यूत सभा पर आधारित इस लघु श्रृंखला का पहला भाग। धर्म को धर्म न समझ पाने का दंड महान मिला था, जुए में धर्म ढूंढने का धर्मराज को परिणाम मिला था। राज्य खोया, सम्मान खोया, पर इतने में कहां बस होना था। अधर्म को धर्म बताने की उत्तर में ही तो महाभारत होना था। पर ध्यान दें, धर्मराज का धर्म न था मात्र जुए का लत, सत्य भी एक व्यसन के ही सामान था, अति घातक। वो सत्य कहां जिसमें न हो धर्म का अर्थ निहित, और वो धर्म कहां जिसमें न हो समाज का हित। धर्मराज ने परंपरा को धर्म था बताया, धर्म परंपरा में मनुष्य सदा ही है भरमाया। परंपरा तो आज के समाज का प्रतिबिंब मात्र है, धर्म शाश्वत है, सत्य है, परमहित का साधन एकमात्र है। अनोखा और अति संवेदनशील है धर्म परंपरा का नाता, जैसे अनेक बार न्याय और विधि में संघर्ष होता है दिख जाता। विधि के अस्तित्व का प्रयोजन है न्याय की स्थापना, पर अनेक बार विधि पालन में न्याय की हो जाती है अवहेलना। कैसे न्यायोचित ठहराएं सरल दंड के विधान को तब, जघन्य पार्श्विक अपराधी छूट जाए, सिर्फ बता स्वयं को अल्पायु जब। विधि की स्थापना होती है जिस दिवस, कुटिल जन उसका काट्य भी बना डालते उसी दिवस। विधि मूक रह देखती रह जाती है अपने ध्वंस होते विधान को, कसमसाकर दम तोड़ देता है न्याय का अंतिम साधन जो। ठीक उसी प्रकार धर्म भी परंपरा के मकड़ जाल में है फंस जाता, वो व्यवस्था ही दगा धर्म को दे जाता जो उसी से है जन्म पाता। एक परंपरा थी, अपेक्षित थी राजा मित्र राज्य का सम्मान करें, परस्पर मैत्री के लिए भेजे गए क्रीड़ा निमंत्रण का मान रखें। फिर कौरव न थे मित्र राज ही मात्र पांडवों के, तात थे कुरुपति उनके, कैसे टालते पांडव आज्ञा उनके। किया था इशारा विद्वान विदुर ने, अशुभ के लक्षण स्पष्ट दिखते थे। कौरव के ईर्षा कपट से सभी भली भली परिचित थे। स्वीकार किया निमंत्रण जानकर भी उनकी कपट नीति, क्योंकि परंपरा की अवहेलना भी बन सकती थी अनिष्ट की भीति। धर्मराज ने स्पष्ट संकेत किया शकुनी की कपट ज्ञान की ओर, पर बंधे थे मर्यादा से, फिर अपने वचन से जाते किस ओर। कहा था, हे शकुनी कपट में न बसती है आशय किसी विजय की, और न ही धर्म बसती है कपट रहित जुए में ही। फिर भी ये वो लत है जो लगा सकती ग्रहण धर्म को, कपट अधर्म जानकर भी फंसे युधिष्ठिर उसमें बताया अधर्म जिसको। सो बिछ गई बिसात चौसर की जिसमें न थी धर्म की कोई झलक, कपट ने माया का साथ लिया, हारते गए पांडव झुकाए अपना मस्तक। पहले भोग विलास का दांव उन्होंने हारा, फिर धन संपदा को द्युत के अग्नि आहुति में डाला। इतने में ही काश धर्मराज का मन हो जाता शांत, पर दंभ भी उसी परंपरा की है संतान जो फैलाता है सर्वत्र क्रांत।
राजा होकर राज्य को ही दांव पर लगा उन्होंने डाला। सोचा कदाचित उनका भी देगा कभी न कभी साथ वो पासा। कौन जुआरी तैयार उठ जाने को, जब है वो हारता जाता। छोड़ यदि पाता, न जाने कितने अनिष्ट से मानव समाज है बच पाता। पर पासा ने कब दिया है धर्म का साथ, और धर्म ने कब पाया संबल पासों को लेकर अपने हाथ। जैसे सत्य सहारा पाता है धर्म से, पासा भी उसी तरह पाता है प्रसन्नता धर्म में। सत्य ही नास मनुज पर जब छाता है, विवेक पहले मर जाता है। मतहीन मनुष्य ही बंधु बांधवों और स्वयं को दांव पर लगा पाता है। धर्म राजा से जाता रहा था, दांव चलता अनाड़ी जुआरी सा। जीत के जिद में वो हारता रहा, अपना माखौल उड़वाता रहा। पहले नकुल फिर सहदेव को दांव पर उसने लगाया। अनुज भ्राताओं को हार फिर उसने अजय अर्जुन भीम को भी गंवाया। अपराजित अप्रतिम वीरता के जो थे ध्रुव तारा, झुका सिर बैठे गुलामों की कतार में। व्यसन मद ने था सम्मति को मारा। धर्म सत्य मर्यादा पर पड़ गया था मूर्ता का आवरण। पांडव जेश ने हारा अब न सिर्फ स्वयं को पासों के कारण। धर्म की व्याख्या भूलकर पांचाली पर भी लगाया दांव। मति भ्रष्ट अनीति ने रखा तब धर्म के मस्तक पर अपना पांव। सभा अवाक रह गई धर्म के इस कृत्य को देख निराली। शर्म शर्म की ध्वनि से गूंज उठी भवन सारी। भीष्म द्रोण विदुर सब भय ग्लानि से सिहर उठे। धृतराष्ट्र विजय की प्रसन्नता में खिल उठे। शकुनी ने जब घोषणा की जीत लिया उसने पांचाली को, बदांध दुर्योधन ने आदेश सुनाया ज्ञानी विदुर को। हे विदुर, जाकर द्रौपदी को यहां लेकर आओ। सेविका हुई मेरी, उससे सेवा मेरी कराओ। धर्मात्मा विदुर ने परंतु दुर्योधन को उसके काल का भान कराया। हे दंभी मूढ़, एक कमजोर हिरन नहीं क्रोध सिंह सम्राट को है दिखाता। दुष्ट, मति अनभिष्ट कराती है, अकल्पनीय प्रलय का आवाहन कर जाती है। पाप से दुष्ट के हाथों से उसके लिए ही फंदा तैयार कराती है। सोच, राजा स्वयं को हार कैसे द्रौपदी को दांव पर लगा सकता था। गुलाम मनुष्य भला कैसे किसी पर अपना अधिकार जता सकता था। जैसे बांस के फल उसके ही नाश का कारण होते हैं, धृतराष्ट्र पुत्र भी वैसे ही भरत वंश के वृक्ष के फल मुझको दिखते हैं। पर दुर्योधन मतवाला था, नहीं सुनने वाला था। ठुकराया उसे जो उसके लिए योग परामर्श था। भेजा प्रहरी को दे आदेश, प्रस्तुत करे पांचाली को सभा में। क्या करता प्रहरी, पहुंचा द्रौपदी की सेवा में। पहले तो विदुषी ने न किया प्रहरी की बात पर विश्वास। कैसे करे कोई पत्नी अपने पति से ऐसे कृत्य की आश। याज्ञसेनी ने फिर लिया आसरा अपने संबल का। कहा प्रहरी से कड़ा कर हृदय अपना। हे प्रहरी, जाकर पूछ सम्राट और सभा से, किसे पहले हारा था, इंद्रप्रस्थ के राजा ने? क्या जो स्वयं का भी स्वामी ना हो दांव लगा सकता है किसी अन्य की स्वतंत्रता को? पर जिस सभा ने मौन होकर देखा छल और अधर्म के प्रपंच को, मौन ही रहा और मौन रहे धर्मपुत्र, देख न पाए आहत होते धर्म को। कहा फिर दंभी दुर्योधन ने प्रहरी से, कहो उसे स्वयं आकर करे अपना प्रश्न सभा से। विनाश समीप है क्रूरों का, जान चुका प्रहरी का हृदय था। पर पांचाली को कैसे मनाता वो जो स्वयं अग्नि का रूप प्रचंड था। खाली हाथ उसे आता देख दुर्योधन का क्रोध मर पड़ा। जबरन घसीट कर लाओ उसे,
आदेश पा दुशासन आगे बढ़ा। मैं हूं एक वस्त्रा ऋतुश्रवा, करती रही निवेदन मान उसे अपना देवर, पर मद कहां रिश्ता है मानता। दुशासन ने उत्तर में था दिखाया अपना तेवर। बाल से घसीटता रहा उसे जो परिवार की थी मर्यादा, निर्लसता की पहुंची नहीं थी पर अभी तक प्रकाश था। हंसता रहा घसीटता रहा उसे ले सभा की ओर। ईश्वर को पुकारो या पुकारो नर नारायण को, कृष्ण पार्थ तुझे आज बचा पाएंगे, आज तुझे हम इसी प्रकार सभा में ले जाएंगे। सभा पहुंची द्रौपदी, वस्त्र उसका सरकता जाता था। न केवल द्रौपदी ही, पूरे सभा का सर शर्म से झुका जाता था। सभा फिर भी तोड़ न पाती थी अपनी चुप्पी को। द्रौपदी मानो अकेली वीरांगना थी, खड़ी धर्म की रक्षा को। गलत होगा यदि कहें शर्म से हर किसी ने अपना सर झुकाया था दुशासन ने जब द्रौपदी को दासी कहकर बुलाया था। शकुनी ने भी दुशासन के कृत्य पर साधुवाद जताया था और कर्ण ने अपने अट्ठास से संपूर्ण सभा को गुंजाया था। कहा द्रौपदी ने फुफकारती शिवकंठार के सम, जलता अपमान का नल उसके हृदय में प्रज्वल। हे अधर्मी संभल, तेरे कार्य नहीं है किसी मर्यादित आर्य से, बचा न सकेगी इंद्र की शक्ति भी तुझे इस अनाचार के परिणाम से। शर्म करो हे आर्य सभा, क्षत्रिय मार्ग तू है खो चुका। शर्म करो हे आर्य सभा, क्षत्रिय मार्ग तू है खो चुका। कृपा द्रोण भीष्म का पराक्रम भी कदाचित है सुहा हो चुका। खो चुका है इस राज्य से मर्यादा और धर्म का अनुशासन। पाशवी शक्ति रह गया है बस यहां करता अपना शासन। द्रौपदी के प्रश्न के उत्तर में भीष्म ने कहा थोड़ा सकुचाकर, धर्म का मर्म अति सूक्ष्म है देवी, क्या दूं मैं तुझे उत्तर। युधिष्ठिर डिग नहीं सकता सत्य के पथ से, मानते सभी जन हैं। उसी ने स्वीकार किया विदित हुई तू, परंपरा के मानक अटल हैं। कुंती पुत्र ने खेला था जानकर भी शकुनी का कपट जाल। कौन सही और कौन गलत, कैसे मैं बताऊं उसका हाल। पर द्रौपदी कहां हारने वाली थी, उसे तो सभा को हराना था। कृष्णा को कृष्ण के सामान धर्म को स्थिर कराना था। पर द्रौपदी कहां हारने वाली थी, पर द्रौपदी कहां हारने वाली थी, उसे तो सभा को हराना था। पर द्रौपदी कहां हारने वाली थी, उसे तो सभा को हराना था। कृष्णा को कृष्ण की तरह धर्म को स्थिर कर जाना था। कृष्णा को कृष्ण की तरह धर्म को स्थिर कर जाना था। पर प्रश्न ये उठता है कि उस पल धर्म था क्या? वो जो भीष्म ने बतलाया कि धर्म का मर्म अति सूक्ष्म है, और चूंकि युधिष्ठिर सत्यवादी हैं, उन्होंने जो कहा वही धर्म होगा। फिर तो प्रश्न ये भी उठता है कि सच क्या है? वो जो महात्मा विदुर ने कहा, वो जो पांचाली ने पूछा कि जब धर्मराज स्वयं को जुए में हार चुके थे तो एक पराधीन व्यक्ति को दूसरे की स्वाधीनता को दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? या फिर धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर की मौन स्वीकृति, और उस मौन स्वीकृति पर मुहर लगाता हुआ भीष्म का सकुचाता हुआ प्रश्न, या फिर वो प्रश्न और वो कृत्य जिस सभा में आगे होने वाला है। और शायद यही कारण है कि विधि यानी कि लॉ के विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट जानकार भी न्याय यानी कि जस्टिस को समझ पाने में भूल कर बैठते हैं, और जिसका कि प्रमाण है कि अनेक बार निचली अदालतों के फैसले को ऊपरी अदालत यह कहकर काट देती है कि उसमें विधि यानी कि लॉ को समझने में कुछ गलती रह गई थी। और यहां पर एक विराम तो बनता है, एक विराम क्या विचार कर सके, इस बुद्धि को सुलझा सके कि न्याय और विधि
में अधिक महत्वपूर्ण क्या है और उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर के लिए न सिर्फ महाभारत काल की कृष्णा प्रतीक्षा कर रही है, बल्कि आज के समाज की कई कृष्णाओं के लिए भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि ऐसा न होता तो आज हमारे लिए महाभारत को सुनने और सुनाने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। तो आज हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आज के अध्याय में आपके अनेक पुराने प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे, और जैसा कि हमेशा ही होता है, कुछ नए प्रश्नों का जन्म भी हुआ होगा, कुछ नए कौतूहल सर उठा रहे होंगे, कुछ सुलझी गुत्थियां उलझ गई होंगी। और इसी बात पर याद आती है भूतपूर्व प्रधानमंत्री और विलक्षण कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां जो महाभारत से भी संबंध रखती हैं। यदि कुछ प्रश्न उत्तरित न भी हो तो इसमें बुराई क्या है? हां, खोज का सिलसिला न रुके, धर्म की अनुभूति, विज्ञान का अनुसंधान, धर्म की अनुभूति, विज्ञान का अनुसंधान एक दिन युद्ध द्वार खोल देगा, और तब प्रश्न पूछने की बजाय यक्ष स्वयं उत्तर देगा, और तब प्रश्न पूछने की बजाय यक्ष स्वयं उत्तर देगा। तो इसी धर्म की अनुभूति, प्राचीन महाभारत की महागाथाओं के प्रमाणिक संदर्भों के शोध के सिलसिला को हम आगे बढ़ाएंगे अगले रविवार सुबह 11 बजे। आप, मैं और महाभारत। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, सोचते रहें, विचार करते रहें। आपका हर प्रयास सनातन संस्कृति को बल देगा और आधुनिक भारत के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मां भारती हम सभी का कल्याण करें।